नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, ये तो उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि कई लोग, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, दूसरा वाला अलौकिक साधना है, इस अलौकिक साधना पर मैं एक रिस्क ले रहा हूं। क्या रिस्क ले रहा हूं कि साधनाओं में कई बार ऐसे कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं जिसके कारण से साधक को लगता है कि भाई साधना तो गई, और वो बेचारा फिर साधना के प्रति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। और हताश निराश होने से, चाहे उस कारण से नहीं गई हो, लेकिन हताश और निराश होने से उसकी साधना गई। तो मेरा ये दायित्व मैं समझता हूं अपना कि भाई मैं साधना आपको बता रहा हूं, तो खाली साधना बताने से तो कुछ होगा नहीं। खाली साधना बता दी मैंने, ये मंत्र है भैया, इतने दिन बैठना, इधर मुंह करना, ये दीपक जला लो, ये प्रसाद चढ़ा लो, हो गया, आपकी साधना नहीं हुई। साधना में कुछ ऐसी कमियां भी होती है, कुछ ऐसी बातें भी होती है जो आपको जानना जरूरी होता है। मुझे पता है जानोगे नहीं आप, मुझे पता है अच्छी तरह से जानोगे नहीं। क्यों नहीं जानोगे? क्योंकि दुनिया को क्या सीधा प्लेट में सफलता चाहिए भैया। हमको तो मंत्र बताओ, काम खत्म, मंत्र बता दो, बस सब हम कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा बताने से कुछ नहीं होता है। हमारे यूट्यूब पे दूसरे 2-3 चैनल है और नए नए खुले हैं अभी, नंबर के पास तुरंत ये कर दो वो हो जाएगा, ये कर दो वो हो जाएगा, लाल रुमाल वहां टाक दो वहां, और भीड़ पड़ रही है, पब्लिक पड़ रही है, पूछो मत। अब वैसा ही करना है तो गलत बात है, लेकिन ट्रीट सही ढंग से जब तक न किया जाए, ऊपर परमात्मा को मुंह दिखाना, वो कहेगा बेटा साधना तो देता जाता था, लेकिन उनमें जो बातें थी वो तुमने बताई नहीं कभी, तो बातें तो बतानी पड़ेगी। ये रिस्क है, मुझे पता है कि इससे चैनल ग्रो नहीं होगा, इससे लोग देखेंगे नहीं, लोगों को नहीं मतलब है इससे कि मैं साधना में क्या कमियां होती है, क्या गुण होते हैं, क्या होने से क्या होता है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सीधा मंत्रों से, सीधा तत्काल दूसरे दिन ही साधना सफल हो जाए, ऐसी साधना चाहिए। फिर भी रिस्क तो लेना पड़ेगा, मैं रिस्क ले रहा हूं। और जो बुद्धिमान लोग हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा रिस्क है, इसलिए आप इस रिस्क को थोड़ा सा बना दें, इसको चैनल को शेयर वेयर किया करें, से वीडियो आए उसको शेयर वेयर किया करें, ताकि क्या है कि टेंशन गिरे नहीं, और गिरे नहीं तो फिर मैं और अच्छी अच्छी साधनाएं भी तो देता हूं ना, तो वो भी आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आदमी के मन का एक भ्रम होता है कि हमारी साधना गई। क्या साधना करता है आदमी, साधना करता है, साधना करते करते यदि अचानक से स्वप्न दोष हो जाए, उसका वीर्य उसके शरीर में से निकल जाए, निकलते ही वो आदमी बड़ा हताश हो जाता है, चेहरा एकदम मुरझाया सा हो जाता है, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल होता है, उस प्रकार से गया। तो इस प्रकार का चेहरा उसका हो जाता है। इस प्रकार का चेहरा हो जाने से उसकी साधना जो होती है ना, जो वो गई। वो समझता है कि अगर मेरा वीर्यपात हो गया साधना में, तो मेरी साधना तो गई, खत्म हो गई, तो अब मैं साधना करूं नहीं करूं, क्या फायदा उसका। तो बेचारा वो हताश होकर के बैठ जाता है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो चीज आपके बस की ही नहीं है, जो चीज नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो क्रिया यदि आपके भीतर हो जाती है तो उससे कोई साधना में फर्क नहीं पड़ता, कोई विघ्न नहीं आता। यदि आप अपनी मर्जी से साधना काल के दौरान, जहां ये इंस्ट्रक्शंस साफ हो, साफ निर्देश हो कि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, उस समय यदि आप किसी स्त्री के साथ और स्त्री पुरुष के साथ संभोग कर लेती है, अपनी मर्जी से ही कर लेते, तो साधना भंग होती है। अपने आप यदि साधना में आपके शरीर का वीर्य निकल गया तो साधना में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल क्रिया है। क्यों? अब क्यों, आगे समझ लीजिए क्यों। जब भी कोई शक्ति आपके आसपास आएगी तो आते ही वो क्या करेगी कि भैया अब आपने कोई मान लो जैसे नया मकान लिया किराए पे, तो किराए पे नया मकान लेते सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले उस घर में जाओगे, उस घर में जाकर के 4 कमरे हैं, रूम, वो रसोई है, लेटरिन बाथरूम है, उसमें जितना भी सामान है ना, सबके अंदर घुस घुस के खोल के उसको देखोगे ना कि भाई ये देख रहा हूं कि वो देख रहा हूं कि सही है कि नहीं है, अच्छी तरह से देखोगे ना। उसी तरह से शक्ति क्या है, जिस शक्ति को आप निमंत्रित करते हो, वो शक्ति जब आपके पास आती है तो आपकी 72,000 नाड़ियों में वो घूर्णन करती है। शक्ति 72,000 नाड़ियों में जिस स्पीड से घूर्णन करके आप अपने योग्य आपके शरीर को बनाती है, तो अपने योग्य आपको शरीर बनाती है, तो आपके शरीर में जो हीट उसके घूमने से पैदा होती है, उस हीट से आपके शरीर का वीर्य निकल जाता है। उस हीट से क्या होता है, उस हीट से जो शरीर का वीर्य निकलता है, इसलिए निकलता है कि जब भी शरीर में गर्मी पैदा होगी तब शरीर में से वीर्य निकलेगा। यह शरीर का नियम है।
आपका सर अगर दर्द करता है, सर अगर दर्द करता है, सर में अगर कोई शक्ति आपके पास आएगी तो सर पे पक्का प्रभाव पड़ेगा। शक्ति पास में आएगी 100% सर में प्रभाव पड़ेगा। सर में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आंखों पर जैसे भार पैदा हो गया है, आंखें खुलना सा बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि वो सारा जो इनका आने का जो मार्ग होता है ना, इनके आने का मार्ग होता है सांभवी त्रिनेत्र, क्योंकि सारी की सारी शक्ति कल्पना के द्वारा आपके शरीर में, कल्पना का मार्ग होता है, कल्पना के मार्ग के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है। और कल्पना के मार्ग के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है तो कल्पना का मार्ग आपके थर्ड आई में, तो थर्ड आई से होकर के गुजरती है ना, तो आपकी थर्ड आई को भी वो हल्का 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 वाइब्रेट कर देती है, जागृत कर देती है। तो आपके खोपड़ी में दर्द होता है, और खोपड़ी में दर्द होगा, जब भी सर में दर्द होगा तब वीर्यपात होगा ही होगा। इसलिए डरने की रत्ती पर जरूरत नहीं है कि यदि आपका वीर्यपात साधना में हो गया तो आपकी साधना खंडित होगी। तिल मात्र भी आपकी साधना खंडित नहीं होगी। मुस्कुराइए, ये साधना का एरिया है, डरने की कोई बात नहीं। एस्ट्रो कमल आपके साथ है और ऐसी ही तमाम बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए लेकर आएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।